अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल एचबी सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग एज अ वीडियो एडिटर काम करके किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और प्लस क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, अप्रोच कैसे करना है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने YouTube फ्रीलांस सर्विसेज की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। क्या हुआ, मज़ा नहीं आया? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने YouTube फ्रीलांस सर्विसेज से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि आप लोग YouTube से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिन्हें आप सेल कर सकते हैं और आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त मैं आप लोगों के साथ अपने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन शेयर कर रहा हूं, जिसके अंदर क्लाइंट ने मुझे खुद बताया कि यार वो $50 पर वीडियो दे रहा है अपने वीडियो एडिटर को, उनकी वीडियोस को एडिट करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट भाईजान, उस वीडियो एडिट में कोई इतनी खास बात नहीं है कि कोई बहुत ही कमाल एडिटिंग की हो। बात सिर्फ क्या कि थोड़ा सी उसकी एनिमेशंस वगैरह अच्छी, यानी कि इंट्रो, आउट्रो, टाइटल एनिमेशंस वगैरह वो उसकी बिल्कुल अच्छी है। उसके ऊपर उसने अच्छी मेहनत की हुई है, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसने एक दफ़ा क्रिएट कर ली, अब हर वीडियो में वो री एडिट करता है और एडिट करने के बाद उन्हें यूज़ कर लेता है। तो वो एक दफ़ा उसने मेहनत कर ली है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए इंकरेज कर रहा हूँ एज अ वीडियो एडिटर काम करने के लिए कि यार इसके अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप लोग पूछते हो यार किस स्किल में स्कोप है, तो यार वीडियो एडिटिंग में भी स्कोप है। उसकी वजह यह है कि यार कंटेंट क्रिएशन का दौर है, हर बंदा यूट्यूब पर है, या फिर एड्स के लिए वीडियो एड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो वीडियो एडिटर्स की तो यार हर दौर में ज़रूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी। ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कॉम्पिटिशन भी है, लेकिन बात वहीं आती है कि आप जितना अच्छा काम करते हो, अगर आप अपनी स्किल के अंदर बेस्ट हो, तो आपके लिए कोई भी किसी भी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप लोगों को यूज करने चाहिए, मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मेरी रिकमेंडेशंस क्या है आप लोगों के लिए अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग में आना चाहते हैं। और वीडियो एडिटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उसकी वीडियो एडिट कर रहे हो, वो एक दफा आपसे काम करवाने के लिए नहीं आ रहा। अगर आप किसी अच्छे बड़े यूट्यूबर के साथ काम कर रहे हो एज अ वीडियो एडिटर, तो भाईजान ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और 2 से 3 चैनल्स भी पकड़े। अभी मैं सिर्फ YouTube की बात कर रहा हूँ, YouTube से बाहर भी बहुत दुनिया जो आप लोगों को एज अ वीडियो एडिटर हायर करेगी। मैं सिर्फ अभी फिलहाल, क्योंकि मेरा फोकस है, मैंने सीरीज YouTube से रिलेटेड स्टार्ट की हुई है, तो इसलिए मैं सिर्फ YouTube की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका स्कोप बाहर भी बहुत है। इसके अलावा अगर आप और भी फील्ड्स देख ले तो बहुत ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं एज अ वीडियो एडिटर। अब मैं आप लोगों को कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ YouTube पर स्टार्ट करना चाहते हो और यूट्यूबर बनना चाहते हो और उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आप लोग कोई प्रोफेशनल आप लोगों को काम नहीं करना, तो मैं फिल्मोरा यूज़ करता रहा हूँ। तकरीबन मैंने 1 साल से ज़्यादा फिल्मोरा का यूज़ किया और बेसिक काम के लिए फिल्मोरा एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं रिकमेंड कर भी सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो मैं आपको फिल्मोरा रिकमेंड नहीं करूँगा। मुझे अभी प्रीमियर पर शिफ्ट हुए तकरीबन 1-1.5 माह हुआ है, और अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई फिल्मोरा या प्रीमियर, तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा प्रीमियर। इसके अंदर एडिटिंग की यार आपको बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, वाइड रेंज ऑफ एडिटिंग आपको मिलती है, काफ़ी अच्छे टूल्स मिलते हैं, आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी खासी इंप्रूव कर सकते हो, कलर करेक्शन बहुत अच्छे से इसके अंदर हो जाती है, आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है जब फाइल एक्सपोर्ट होती है। आप इवन के फाइल का साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हो और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, यानी कि कम साइज़ पे आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। अगर आप लोगों को इंटरनेट का इशू है या फाइल साइज़ का इशू है, तो आप प्रीमियर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी यार इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड और काफ़ी अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं अपने 1-1.5 महीने के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। और अगर बात की जाए कि यार इसके अंदर स्पीडी काम कितना होता है, तो जितना मैं 1 साल फिल्मोरा पे खप के काम करता था ना, उससे बेहतर काम मैं प्रीमियर में कर सकता हूँ और उससे जल्दी कर सकता हूँ। सिर्फ आपको इसका थोड़ा सा इंटरफेस ड्रोना लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। तो अगर आप लोग एज अ वीडियो एडिटर काम करना चाह रहे हैं तो मैं प्रीमियर आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। और भी सॉफ्टवेयर हैं, बट चूँकि मैं प्रीमियर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों को मैं प्रीमियर ही रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसी के साथ है, या फिल्मोरा के साथ है, या फिर इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप बिल्कुल बेसिक काम कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगा भाई फिर इतना ज़्यादा आपको खपने की ज़रूरत नहीं है प्रीमियर में, कि आपको सिर्फ अपने तक की वीडियो एडिटिंग करनी है, कोई बाहर आपने काम नहीं करना, तो फिल्मोरा आप यूज़ कर सकते हो। फिर ज़्यादा आप लोग परेशान हो गए कि यार इसको पहले मैं सीखूँ, फिर आप उसको यूटिलाइज़ भी ना करो। अब आप एक स्किल पर इतनी मेहनत कर रहे हो, उसको सीख रहे हो, लेकिन उसे अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बेसिक एडिटिंग करनी है तो फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो या इसे प्रोफेशनली सीखना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रीमियर यूज़ करो, एडोबी प्रीमियर आप इसे यूज़ करो, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब मैं भी अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए एडोबी प्रीमियर यूज़ करता हूँ और साथ अपनी वीडियो की जो ऑडियो है उसे एडिट करने के लिए एडोबी ऑडिशन यूज़ करता हूँ। अभी जो मैंने स्टार्ट में क्लिप प्ले किया था जिसके अंदर मैंने ना कलर करेक्शन की हुई थी,
और बिल्कुल एक रफ़ फाइल थी ना, ऑडियो एडिट थी, तो उसके अंदर आपको बैकग्राउंड में नॉइस भी आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि एक तो ये एसी का शोर आ रहा होता है और साथ ही बिल्कुल ये मेरे साथ पीसी पड़ा हुआ है, इसका जो फ़ैन है इसका भी शोर उसके अंदर आ रहा होता है। बैकग्राउंड नॉइस होती है वो थोड़ी सी इसके अंदर ना इंक्रीज़ हो जाती है। जिस वक्त तो मैं बोल रहा होता हूँ उस वक्त तो बैकग्राउंड नॉइस इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, हालांकि होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जिस वक्त हल्की सी भी खामोशी आती है तो बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा फील होती है। तो एडोबी ऑडिशन भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग ऑडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो या वॉइस ओवर के तौर पे काम करना चाहते हो तो एडोबी ऑडिशन भी आप सीख सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट एटलीस्ट आप उसे बेसिक ज़रूर सीखो। अपने काम को अच्छा बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अब वीडियो एडिटर में दो तरह की जॉब आपको मिल सकती है। या तो आप फिक्स प्राइस पे काम कर सकते हो, यानी कि पर वीडियो आप चार्ज कर रहे हो $10, $20, $30 जितने भी, और इसके अंदर यार आप $10-20 पर वीडियो इजीली ले सकते हो। अगर आप 15-20 मिनट की क्लिप को एडिट कर रहे हो तो आप इजीली $10 से $20 उससे चार्ज कर सकते हो। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है एडिटिंग में तो आप लोग आराम से यार 1 से 1.5 घंटे के अंदर एडिटिंग कंप्लीट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी मशीन की पावर कितनी है और आपकी खुद की पावर कितनी है, तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है। आप अपनी मशीन के हिसाब से, मशीन मीन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के हिसाब से आप इसका वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर ले और वो आपके कंप्यूटर या पीसी पे चले ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सेकंड यहाँ पर जॉब आती है ऑर्ली बेसिस पर। अब ऑर्ली बेसिस पर कैसे हायर होता है, इसके ऊपर जब मैं अपवर्क के ऊपर डिटेल में वीडियोज़ आगे बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा ऑर्ली क्या होता है और फिक्स क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं अभी ये ओवरव्यू ज़रूर आपको दूंगा। ऑर्ली बेसिस पर ये होता है कि क्लाइंट आपको कहेगा भाई मैं आपको घंटे के हिसाब से दूंगा, $10, $20 जो भी आपकी मतलब प्राइस तय होती है। अगर आपको $10 पर आवर मिल रहा है और आपने वीडियो एडिटिंग में लगाए 2 घंटे, आपका टाइम ट्रैक होता है अपवर्क पर, या जैसे भी और भी सॉफ्टवेयर हैं अपवर्क के अलावा, अगर आप प्राइवेट भी काम करते हैं जो कि आपके लिए टाइम ट्रैकिंग का काम कर देते हैं, तो अगर आपने 2 घंटे काम किया एडिटिंग पे तो आपको $20 मिलेंगे। तो इस तरह आपको दोनों तरह से जॉब्स इसके अंदर मिल सकती हैं और इसके अंदर यार काफ़ी स्कोप भी है। आप अपना चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो एज अ वीडियो एडिटर, आप इसकी सर्विसेज भी देकर अर्निंग कर सकते हो। तो इसके अंदर भी अगर आप देखो 2 मेन सोर्स तो आपके सीधे सीधे एक यूट्यूब और साथ ही साथ आप फ्रीलांसिंग करके भी एज अ वीडियो एडिटर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।